हेलो स्टूडेंट, नमो नमः। आज हम स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 11 जिसका नाम है यस्य जननम तस्य मरणम, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चय है। Whosoever is born is sure to die, जो जन्मा है वो श्योर में मरता है। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक पर्सन ऐसा है जो हमेशा कोई ना कोई चीज के लिए वो ग्रीडी हो जाता है, और उसके स्टोरी के हिसाब से ही दोनों का दो कैरेक्टर है। दोनों कैरेक्टर को अच्छा ही नाम दिया है। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा विद दास, जो सर्वेंट ऑफ वेल्थ, वो पैसा का गुलाम है, और दूसरा का नाम है कुटना, द मास्टर ऑफ फ्रॉड। वो उसके नाम से हिसाब से ही आप उसको जान जाओगे तो वो कैसा पर्सन है। और कहा गया कि देयर इज वन मैक्सिमम इज संस्कृत लोभ पापस्य कारणम ग्रीड इज द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिन। हमारे हर एक पाप का मूल होता है हमारा लोभ। आज हम लेसन लेंगे जिसमें बहुत सारे विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया। मैनी एग्जेक्टिव एंड द नाउन का यहाँ पे यूज किया गया है। कई जगह पर, हर जगह पर नाम न लेते हुए उसकी जगह पर उसके प्रोनाउंस या नाउन्स का यूज किया गया है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। अस्ति विद्यासो नामो प्रभुत लोभो समृद्ध कश्चित वणिक जन। वणिक जन का मतलब होगा मर्चेंट। प्रभुत लोभ का मतलब होगा वेरी ग्रेट, समृद्ध यानी रिच मैन। एक विद्यास नाम का वेरी ग्रीडी एंड रिच मैन मर्चेंट है। तस्य कुटनाथ विधः वैश्य प्रतिवेशिक आसीत। उसका एक नेबर है। प्रतिवेशी का मतलब क्या होगा? उसका एक नेबर है जो बनिया का काम करता, जिसका नाम है कुटनाथ। एकदा कुटनाथेन चिंतयति यदम अयम वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो भवते। उसने सोचा, कुटनाथ सोचने लगा कि ये विद्यास बहुत ही रिच है, फिर भी वो इतना लोभ क्यों करता है। अतः केनापि उपायेन मया असो वचनीय। मुझे कोई भी उपाय करके उसको एक बार चीट करना है। एवं विचार्य सकुटनाथ एकदा विद्यासस्य गृहम अपगम्य अकथयति। ऐसा सोचकर कुटनाथ वंस अ टाइम वो विद्यास के घर पे जाता है और कहता है कि बहु श्रेष्ठिन, अरे वो श्रेष्ठ, अस्माकं बहवः कुटुंबी जनाः स्वः अतिथयः। कुटुंबी जन क्या बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स या तो कोई रिलेटिव्स। वो कहता है कि ओ श्रेष्ठी, अस्माकं बहवः, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, स्व का मतलब क्या होगा? टुमारो गेस्ट बन के आने वाले हैं। तेसाम अर्थे भोजनादिना निर्माणाय कानिचित पात्राणि कृपया मह्यम यच्छतु। उसकी भोजन यानी फूड बनाने की व्यवस्था करने के लिए मुझे तुमसे कुछ यूटेंसिल्स चाहिए। परश्वः तानि प्रत्ययिष्यामि। आफ्टर टुमारो, बराबर डे आफ्टर टुमारो मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। प्रतिवेशिक धर्म भावेन विद्यास कुटनाथ पात्राणि प्रायश्चित। अपने पड़ोसी या नेबर को मदद करना हमारा धर्म होता है। ऐसा सोचकर विद्यास कुटनाथ को यूटेंसिल देता है। पात्रो प्रयोगावसाने कुटनाथ पात्राणि प्रत्युयितुम विद्यासस्य गृहम गच्छति। पात्रों का यूटेंसिल का यूज करने के बाद कुटनाथ है उस यूटेंसिल को वापस करने के लिए विद्यास के घर पे जाता है। ते पात्रे सह कुटनाथ अन्यानि कानिचित लघुनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवानः। लेकिन उस पात्रों के साथ कुटनाथ थोड़े अन्य छोटे और न्यू यूटेंसिल उसके साथ रख देता है। लघुनाम नूतनानि पात्राणाम दर्शनेन विस्मित विद्यासः कुटनाथ पृच्छत। छोटे और न्यू पात्र को देखकर विस्मित यानी सरप्राइज होकर विद्यास कुटनाथ को पूछता है कि भो वयस्य, ओ फ्रेंड, एतानि पात्राणि मम न सन्ति। ये पात्र तो मेरे नहीं है। यूटेंसिल इज नॉट माय, ये मेरे नहीं है। कुटनाथ अकथयत। कुटनाथ कहता है कि मित्र यानी पात्राणि
यानी पात्राणि दत्तानि तानि मम गृहे रात्रो प्रसूतानि। तुम्हारे जो यूटेंसिल है उसने रात को मेरे घर पे थोड़े और यूटेंसिल को बोन किया है। एतानि लघुनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणाम पत्यानि सन्ति। ये सारे जो छोटे न्यू यूटेंसिल है वो इसके यंग वंस है, यानी उसके बच्चे है। अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य विद्यास प्रसन्न जात। थोड़े से न्यू यूटेंसिल को और भी ज्यादा पाकर विद्यास खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कूटनाथ पुनरपि विद्यास पात्रार्थम प्रार्थयत। थोड़े दिनों बीत जाने के बाद एक दिन वापस कूटनाथ विद्यास के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि प्रदत्तेभ्यः प्रातरेभ्यः अपि अधिकानं पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मत्या प्रेरितो विद्यासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। वो कहता है कि मुझे और भी अधिक पात्रों की इस बार जरूरत है, और भी बहुत सारे पात्र चाहिए। द्रुमत्या प्रेरितो विद्यास तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्ता। उसको एक लोभ जागता है, उसके कारण विद्यास उसको जितने भी चाहिए थे उतने सारे के सारे यूटेंसिल वो उसको दे देता है। व्यतीते अपि एक मासे यदा कूटनाथ पात्राणि न प्रत्ययपितवान् तदा चिन्तामपन्नः विद्यास कूटनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद जब कूटनाथ यूटेंसिल वापस देने नहीं आता तब वो चिंतित होकर विद्यास कूटनाथ के घर जाता है और अपने पात्रों को लेने की याचना करता है। कूटनाथ सशोकम अकथयते। कूटनाथ शोक के कारण कहता है, दुखी होकर के भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि। आपके सारे पात्र है वो तो मर गए हैं। योर ऑल यूटेंसिल आर डेथ। विद्यास कोपाविष्ट। विद्यास एकदम बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एकदम एंगरनेस हो जाता है। सन अकथयते, वो कहने लगता है कि एवं कथम भवत, ऐसा कैसे हो सकता है। भो वचक, यू आर अ चीटर। त्वम मिथ्या वदसी, यू आर ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। निर्जीवाना पात्राणाम मरणम कथम संभवती। जो चीज नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यूटेंसिल है, वो कैसे मर सकता है। कूटनाथ धैर्यम अवलंबयम शांत वचसा अवतत। वो पेशन के साथ एकदम शांत स्वर से कहता है कि महोदय, यदि पात्राणाम जन्म भवति तर्हि तेषां मरण अपि भवति। जो पात्र जन्म ले सकते, जो यूटेंसिल बोर्न हो सकते, वो डाई भी तो हो सकते हैं। पूर्व जातानि पात्राणि भवत गृहे विलसन्ति। आपके पहले के जो पात्र है वो मेरे घर में ही डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए। यानी पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि। जो पात्र मैं आपके घर से लेके आया था वो मेरे घर में ही मर गए हैं। तत्र अहम किम कर्तुम समर्थ। मैं यहाँ कुछ कर सकता नहीं, नॉट अ पॉसिबल। यहाँ पे मैं कुछ कर सकता नहीं। पश्य, देखो, जन्म भवति पात्राणाम मरणे संशय कथे। जिस यूटेंसिल का जन्म हुआ था, बोर्न हुए थे, उसका मरना है, मरना तो इस बात में कोई डाउट नहीं है। जगति यत् समुत्पन्नम स नश्यति सर्वथा ध्रुवम। कहा जाता है कि वर्ल्ड में जो चीज उत्पन्न होती है वो सर्व प्रकार से, हर एक प्रकार से उसका डिस्ट्रॉय होना संभव है। अस्तु।